हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल लीगल जस्टिस पे। आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग लॉ ऑफ टॉर्ट्स के कुछ बेसिक मैक्सिम्स की। उन बेसिक मैक्सिम्स का नाम है इंजूरिया साइन डैमनम, डैमनम साइन इंजूरिया और यूबी जस ईबी रेमेडियम। ये तीन मैक्सिम बहुत ही इंपॉर्टेंट मैक्सिम हैं। इसके मैक्सिम्स के साथ हम केस लॉज भी डिस्कस करेंगे और इनको एग्जाम्पल्स के द्वारा आपको समझाएंगे। तो चलिए विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आपके सामने पहले स्क्रीन पे है एक मैक्सिम जिसका नाम है इंजूरिया साइन डैमनम। इंजूरिया साइन डैमनम का मतलब होता है इंजरी विदाउट डैमेज, यानी कि बिना हानि के क्षति। जब कभी कोई व्यक्ति के लीगल अधिकारों का हनन होता है और उसमें कंपनसेशन फिक्स्ड करा जाता है कोर्ट के द्वारा, तो वहाँ पे इंजूरिया साइन डैमनम की मैक्सिम लगती है, यानी कि वायलेशन ऑफ लीगल राइट्स विदाउट कॉजिंग एनी सब्सटेंशियल लॉस और डैमेज टू प्लांटिफ। तो इंजूरिया साइन डैमनम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। केस का नाम है एशबे वर्सेस वाइट 1703। इस केस में प्लांटिफ जो होता है, यानी कि वादी जो होता है, वो जाता है वोट डालने। वादी एक वैलिड वोटर होता है और वो वोट डालने जाता है। तो डिफेंडेंट जो होता है वो एक रिटर्निंग ऑफिसर यानी कि पीठासीन अधिकारी होता है और प्लांटिफ को वोट डालने से मना कर देता है जस्ट बिकॉज ऑफ द सम रीजन। तो यहाँ पे जो प्लांटिफ है उसका राइट टू वोट का अधिकार वायलेट हुआ। तो राइट टू वोट का जब अधिकार वायलेट हुआ तो यहाँ पे इंजरी हुई, लेकिन इसको कोई डैमेज नहीं हुआ। तो इसकी इंजरी को फिक्स्ड करा जाएगा बाय कोर्ट। तो कोर्ट द्वारा जब इसकी इंजरी को फिक्स्ड करा गया तो यहाँ पे वो कोर्ट के द्वारा कंपनसेट हुआ। बात करते हैं हमारी दूसरी मैक्सिम, जो कि है डैमनम साइन इंजूरिया, यानी कि बिना क्षति के हानि। इसमें डैमेज तो हो रहा है लेकिन कोई इंजरी नहीं हो रही है। जहाँ पे डैमेज होता है और इंजरी नहीं होती है वहाँ पे प्राइवेट राइट्स का उल्लंघन होता है। प्राइवेट राइट्स में आता है किसी व्यक्ति के मनी, कंफर्ट और हेल्थ का नुकसान हो रहा हो, जहाँ पे वहाँ पे डैमनम साइन इंजूरिया लगती है। तो डैमनम साइन इंजूरिया का एक एग्जाम्पल देते हैं। सपोज एक प्लांटिफ है, यानी कि वादी है, और उसकी एक फैक्ट्री है जहाँ पे वो कुछ प्रोडक्ट्स बनाता है और उन प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए उसको पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो बगल में एक स्ट्रीम फ्लो हो रही होती है, वहाँ से वो पानी उस फैक्ट्री को देता है। उसी के कुछ दूर पे डिफेंडेंट की भी एक फैक्ट्री है जो सेम प्रोडक्ट्स बनाती है। अब डिफेंडेंट प्लांटिफ की फैक्ट्री को बंद कराने के लिए वो रिवर का जो स्ट्रीम फ्लो है उसको कट कर देता है, जिसके कारण प्लांटिफ की फैक्ट्री को पानी नहीं पहुंच पाता है। अब जब प्लांटिफ की फैक्ट्री को पानी नहीं पहुंच पाता तो इसके कारण प्लांटिफ की फैक्ट्री में डाउनफॉल आ जाता है। डाउनफॉल आते आते इस कदर आ जाता है कि प्लांटिफ की फैक्ट्री क्लोज हो जाती है। जब प्लांटिफ की फैक्ट्री क्लोज हो जाती है तो इससे प्लांटिफ को बहुत बड़ा नुकसान होता है। इस चीज को देखते हुए प्लांटिफ डिफेंडेंट के ऊपर एक सूट फाइल कर देता है डैमनम साइन इंजूरिया का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसको मॉनेटरी यानी कि मनी लॉस हो रहा है। तो हमने आपको बताया था जहाँ पे मॉनेटरी लॉस हो, जहाँ पे कंफर्ट का लॉस हो और जहाँ पे हेल्थ का लॉस हो, तो वहां पे डैमनम साइन इंजूरिया की मैक्सिम काम करती है। तो यहाँ पे इसको एक डैमेज का कंपनसेशन मिला कोर्ट के द्वारा, और ये डैमेज लिक्विडिएट अमाउंट था। लिक्विडिएट अमाउंट इसलिए था क्योंकि यहाँ पे डैमेज दिख रहा था। लेकिन डैमनम साइन इंजूरिया के कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे सपोज यही फैक्ट्री अगर प्लांटिफ चला रहा है और डिफेंडेंट भी सेम फैक्ट्री चला रहा है, तो जिसके कारण डिफेंडेंट इस फैक्ट्री से कम कीमत के प्रोडक्ट्स बनाता है सेम, और इसकी वजह से डिफेंडेंट की फैक्ट्री ज्यादा हाई हो जाती है और प्लांटिफ की फैक्ट्री डाउनफॉल पे आ जाती है।
तो यहाँ पे प्लांटिफ का कोई भी अधिकार नहीं है कि वो डिफेंडेंट की फैक्ट्री पे सूट फाइल कर सके। क्यों? क्योंकि राइट टू बिजनेस का अधिकार, राइट टू प्रोफेशन आर्टिकल 19 का अधिकार इसके पास भी जितना है उतना ही आर्टिकल 19 डिफेंडेंट के पास भी है। तो इस कंडीशन में डैमनम साइन इंजूरिया वर्क नहीं करेगी। तो आज के लिए इतना ही। तो चलते हैं हम लोग अपनी लास्ट मैक्सिम की तरफ, जिसका नाम है यूबी जस इबी रेमेडियम। यूबी जस इबी रेमेडियम का मतलब होता है वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी। जहां अधिकार है वहीं उपचार भी है। तो जब कभी अधिकारों का हनन होता है तो जहां हनन हो रहा है, जहां पे उसका वायलेशन हो रहा है, वहीं पे उसकी रेमेडी भी डेवलप हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन की बात करते हैं तो आर्टिकल 32 और 226 एज अ रेमेडी वर्क करता है। तो जब कभी आपके मौलिक अधिकारों का हनन होगा तो आर्टिकल 32 और 226 उसकी उपचार हैं, तो उसका रेमेडी है। एक केस हुआ है भीम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो भीम सिंह यहाँ पे एक एमएलए थे जम्मू एंड कश्मीर के। तो वो अपनी मीटिंग को अटेंड करने पार्लियामेंट जा रहे थे। जब वो पार्लियामेंट को जा रहे थे तो पुलिस ऑफिसर ने उनको रोक दिया और किसी कारणवश उनको मीटिंग में जाने से मना कर दिया, जिसके कारण भीम सिंह ने पुलिस ऑफिसर के ऊपर मुकदमा कर दिया यूबी जस इबी रेमेडियम के अंडर में, और भीम सिंह को 50,000 का कंपनसेशन प्राप्त हुआ। तो आशा करते हैं आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह से अपने इस चैनल को आगे बढ़ाइए और सब्सक्राइब करिए, लाइक करें, और नेक्स्ट वीडियो के लिए देखते रहें लीगल जस्टिस। तब तक के लिए स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत।